आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है देवदत्त। बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो कमल एवं साढ़। गृह त्याग का क्या चिन्ह था। घोड़ा। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। मृत्यु कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में हुआ था। जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। और मृत्यु कब हुआ था। तो 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन है। तो बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था। तो यह कनिष्क के द्वारा। कनिष्क किस वंश से संबंधित था। तो कुषाण वंश से। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था। तो कुजुल कटफिडेस था। और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। और दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो मथुरा थी। कौन चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो पेन चाउ ने हराया था। कनिष्क ने शक संवत कब शुरू किया था। तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है संगम कालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता है। तो सेन गुटवन को। तमिल साहित्य कुराल की रचना किसके द्वारा किया गया। तो तिरुवल्लुवर के द्वारा। कभी कभी पूछता है कुराल किस भाषा से संबंधित है। तो यह तमिल से है। और सेन गुटवन को कौन सा उपाधि धारण किया था। तो अधिराज की उपाधि धारण किया था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था। तो वेनिगर कहा जाता था। तमिल का प्राचीन देवता कौन थे। तो मरुगन। अगला क्वेश्चन है अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित अवस्था किए बिना भिक्षु बनने के लिए दंड का विधान किया था किसने। तो कौटिल्य ने। कौटिल्य का पुस्तक का क्या नाम था। तो अर्थशास्त्र था। और अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो भाभरू अभिलेख में। किस अभिलेख में। तो भाभरू अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो पहले चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। और मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो अली मुसलियार। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड डेट के साथ कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1922 को। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 को। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। अगला क्वेश्चन है स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो राम चड्ढा ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा।
1828 में, 1828 में। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। अगला क्वेश्चन है, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की पुस्तक कौन सी है? तो रिडल्स इन हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। और गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो यह ज्योतिबा फुले के, ज्योतिबा फुले के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन कौन है? तो संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की एकता को रक्षा करना, ये सभी तीनों मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा समिति में शामिल होते हैं कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, राज्य भाषा में दोनों का सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो 1976 में, 1976 में। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी होगा, संघ की राजभाषा हिंदी होगा, 343 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 88 के द्वारा, अनुच्छेद 88 के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो 148 में, 148 में। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो 93 में। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 93 में। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति 89 अनुच्छेद में, 89 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही है। उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, ये भी सही है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राजदूत, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा उपाध्यक्ष, यह भी सही है। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो 153 में। और लोकसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष 93 में, 93 में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति 89 में है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किया था तो पंचायती राज के गठन का, पंचायती राज के गठन का। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? तो सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के लिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। संसद किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन तो 79 में है। राज्यसभा के 80 में है और लोकसभा 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो निजता के अधिकार। निजता के अधिकार से कौन सा केस संबंधित है? तो पुट्टास्वामी केस निजता के अधिकार से संबंधित है। और निजता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। सलमान रुश्दी की पुस्तक कौन सी है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन एंड द सैटेनिक वर्सेज। बिमल जलान की कौन सी पुस्तक है? तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह भूमध्य सागर में है। बलियारिक भूमध्य सागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो यह ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो बोर्नियो है। हिंद महासागर का पूछेगा तो मेडागास्कर है और एशिया का पूछेगा तो बोर्नियो है। ऑल ओवर में पूछेगा तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थान के संबंध में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1 और 4 सुमेलित नहीं है। कौन कौन सुमेलित है? तो कलोल कहाँ है? तो गुजरात में है। नौरकटिया कहाँ है? तो असम में है। यह दोनों सही है। दरियन की खाड़ी किस सागर में है? तो कैरिबियन सागर। दरियन की खाड़ी कैरिबियन सागर में है। रीगा की खाड़ी यह बाल्टिक सागर में है। रीगा की खाड़ी यह बाल्टिक सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है? यह सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और गंगा की लंबाई कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। बिहार में कितना है? तो 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। बिहार के पूरब से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है? तो 483। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु जितना हुआ था 483 ईसा पूर्व, उसी को लेकर हम लोग याद करेंगे। बिहार की लंबाई ईस्ट से वेस्ट है 483 और नॉर्थ से साउथ है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है, इसको देखते हैं। वर्ड फुट डेल्टा कहाँ है? तो मिसिसिपी नदी पे बनता है, मिसिसिपी में। एक्चुअरी डेल्टा कहाँ है? तो मैकेंजी नदी पे है। ट्रिपल डेल्टा यह महानदी डेल्टा पे है। आर्क्वेट डेल्टा यह नील नदी डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा है, आर्क्वेट टाइप का। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी का संगम पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। कौन कौन नदी पे? तो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना के संगम पे। और बंगाल के किस जिला में है? तो 24 परगना जिला में, 24 परगना जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद के लाभ क्या है? तो इनमें से सभी लाभ है। क्या क्या है इसको देखते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी के सरंध बनाने में सहायक होता है, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ये सभी सही है। जैविक उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? तो एंजाइम को। जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लुवेन हक के द्वारा, लुवेन हक के द्वारा। विषाणु की खोज इवान विस्की के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था?
तो 1986 में। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था। भारत में केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल पर्वत कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है। सियरा निवेदा पर्वत कहाँ है? तो यह यूएसए में है, यूएसए में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है? तो जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र में पाए जाते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। और ठंडे के मौसम में उत्तर भारत में वर्षा किस कारण से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से कब से कब तक चलता है? तो जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक, हाफ जून से हाफ सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारे के समूह को क्या कहा जाता है? तो नक्षत्र, नक्षत्र को बोला जाता है। हमारी आकाशगंगा की को क्या कहते हैं? मिल्की वे, मिल्की वे या दूध में खेला। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो रचनात्मक मैदान, रचनात्मक मैदान। पृथ्वी पर अधिकांश चट्टानें आग्नेय चट्टान के बने होते हैं। ज्वालामुखी का कारण क्या है? तो टेक्टोनिक प्लेटों की गति एवं परस्पर क्रिया के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादिन, खादिन और जोहड़ क्या है? तो यह वर्षा जल संग्रह की पद्धति है, वर्षा जल संग्रह की पद्धति है। पूछेगा कि खादिन कहाँ पे प्रचलित है? खादिन जल, तो यह गुजरात में। जोहड़ है यह राजस्थान में। पालर पानी क्या है? तो यह भी वर्षा की पानी को इकट्ठा करने की विधि है, पालर पानी। और कहाँ बोला जाता है? यह राजस्थान में। यह जो प्रश्न है पालर पानी, यह एसआई में आया था, बिहार एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है पालर पानी, इसीलिए सर के द्वारा ये दोनों जोड़ा गया है, खादिन एवं जोहड़। खादिन एवं जोहड़ क्या है? तो वर्षा जल संग्रह करने की पद्धति है। एक गुजरात में है और एक राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सभी कथन सत्य है। एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्णपट्टी, जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर होती है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। भूपर्णपट्टी के निचले मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पृथ्वी का जो क्रस्ट है 8 तत्वों से 99% भाग बना हुआ है। केवल 8 तत्वों से 99% भाग बना हुआ है। वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो भूपर्णपट्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, सिलिकॉन जो 27.7। एल्युमिनियम कितना पाया जाता है? तो 8। लोहा 5 पाया जाता है। कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.5 और मैग्नीशियम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो पॉलीस्टाइरीन से, पॉलीस्टाइरीन से।
टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है अगला, इसको ध्यान से देखना। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब बढ़ जाएगा। यह किसका नियम है? तो बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या है? तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम है। चार्ल्स का नियम क्या है? तो स्थिर दाब पर गैस के द्रव्यमान का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसको ब्लीच कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो NaOCl। NaOCl। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही है। वे जैव उत्प्रेरक है, यह सही है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, दोनों ही सही है। अभिक्रिया और जो उत्प्रेरक का क्या कार्य है? उत्प्रेरक का, तो यह अभिक्रिया के दर को घटाता या बढ़ाता है। उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है? कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा। इसके अंतर्गत लीवरबट आते हैं, लीवरबट। स्पाइक मॉस किस में आते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में। शैवाल, कवक एवं लाइकेन यह थैलोफाइट में आते हैं, थैलोफाइट में। लाइसोसोम यह कोशिका की आत्मघाती थैली है। लाइसोसोम क्या है? तो पाचन केंद्र है। सभी जो पदार्थ होते हैं उसका पाचन करते हैं, इसीलिए इसको कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो टीनिया कपेटिस। टीनिया पेडिस किसके लिए? तो एथलीट फुट के लिए। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई भी नहीं असत्य है, सभी सत्य है। एक बार देखते हैं इसको। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होती है। समसूत्री विभाजन जो होता है अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो सौर ऊर्जा। नवीकरणीय कौन कौन है? तो पवन है, बायोमास है और जल विद्युत है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो विभेदीकरण। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो विभेदीकरण। किसी तत्व के संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति के किस प्रकार के संसाधन है? तो जैव संसाधन। और जैव संसाधन किसको बोला जाता है? तो वे जो निर्जीव वस्तुएं से बने होते हैं उसे अजैव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव एवं वातावरण, जीव एवं वातावरण। पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी शब्द बोलेगा तो अनरेस्ट हेकल ने, तंत्र लगा के बोलेगा तो टांसले, केवल पारिस्थितिकी बोलेगा तो अनरेस्ट हेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी कौन कौन राज्य में है? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। और मयूराक्षी परियोजना भी पूछेगा तो मयूराक्षी नदी पे ही है। दामोदर घाटी नदी परियोजना की स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो केवल दो, हिरन जो घास खाते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। चींटी जो है द्वितीयक में आते हैं, बाघ तृतीयक में, लोमड़ी द्वितीयक में। अगला परितंत्र ऊर्जा के प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। पहाड़ी एवं पर्वत क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो यह वाहिकाएं हैं, वाहिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकीकी। और जेनेटिक्स में अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिक का। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने का क्या कारण है? तो बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है। यहाँ नहीं, गलत लग रहा है। बर्फ के बुरादे द्वारा पैक किए जाने का क्या कारण है? तो बुरादे उष्मा का कुचालक, ये होना चाहिए। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता है तो देवानामप्रिय की उपाधि से, देवानामप्रिय की उपाधि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका को एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया था? तो अब्राहम ओरेटेलियस। अगला क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्या है? तो कंडला है, फिर हल्दिया है, फिर पारादीप है, फिर कोचीन है। कंडला जो है गुजरात में है, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, कोची है केरल में और पारादीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो 50 ने। गुप्त वंश के बारे में कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की कब? तो 319 में, 319-320 में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, इसने दरबार में प्रसिद्ध कवि
हरिसेन रहते थे। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। अगर आपको कोई भी प्रश्न का आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।